हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग को कुछ सीखना होता है, कभी कभी हमें कोई ऐसी चीज़ सीखनी होती है जिससे हमें बहुत डर लगता है। कभी कभी हमें कोई लैंग्वेज सीखनी होती है, हमें बहुत डर लगता है। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें उस चीज़ को सीखने के लिए। जैसे कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज है, वो सीखनी है तो हमें बहुत बार डर लगता है कि कैसे सीखे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना होगा, लोग हंसेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लाइफ में हमेशा टेंशन्स रहेगी, प्रॉब्लम्स रहने वाली है, बहुत कुछ रहने वाला है। फिर भी अगर आप कुछ करना रहता है लाइफ में तो आपको एक्शन लेना पड़ता है, हमेशा ही लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि अभी मुझे कुछ सीखना है, जैसे अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे सीखूँगा, बट कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो ऐसे आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे कोई लैंग्वेज सीखनी है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एक ऐसे ऐप है जो इसमें पहली बात तो जो लैंग्वेज है वो सीखने के लिए कैसा होता है, आपके साथ में कोई होना चाहिए कन्वर्सेशन करने के लिए। उसके बिना आप वो सीख नहीं सकते। सिर्फ लिखने से और पढ़ने से आप इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज सीख नहीं सकते। उसके लिए आपके साथ में कोई होना चाहिए जो जिसके साथ आप बात कर सको या आप कुछ कम्युनिकेट कर सको, कुछ प्रैक्टिस कर सको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, या कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ में आप बात कर सकते हो। तो आजकल नेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल है, लेकिन समझ नहीं आता किसको चूज़ कर सकते हैं। आजकल तो पेड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जैसे कि कैमली वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करके आप लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो और भी एक दो ऐप है जिसका यूज़ करके आप कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। एक ऐप है जो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसका यूज़ करके आप बात कर सकते हो। उसमें कन्वर्सेशन रहते हैं बहुत सारे, इतने सारे बहुत कन्वर्सेशन है। उसको रीड कर सकते हो, आप बात कर रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई दो पीपल कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो डैट इज़ रियली अमेजिंग। मुझे लगता है बहुत अच्छी ऐप है, और मैं खुद उसे अभी पर्सनली कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छी ऐप है। उसको सीखने से ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंट आता है कि आप कुछ ना कुछ बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंडियंस की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हें बहुत जो लोग वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ते हैं और जिनका मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है या कोई लोकल लैंग्वेज है, तो उनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी इश्यू आता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन कैसा है, इसे अवॉइड करने से नहीं चलने वाला है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी एक लैंग्वेज है जिससे आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकती, आप उसे सीख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सीख नहीं सकते हो। बहुत लोग हैं जो प्रैक्टिस करके, डेली प्रैक्टिस करके अपनी जो लैंग्वेज जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है, इन्फ्लुएंस है, वो बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा है, लोकल्स पीपल जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे लगता है कि उन्हें बचपन से आती होंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत ओवर टाइम प्रैक्टिस की रहती है। उनकी जो टंग होती है उससे वो आदत पड़ जाती है। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आपको डेली स्पीक करना पड़ता है, बोलना पड़ता है आपको। बिना बोले आप नहीं सीख सकते। आप डेली घर में आपकी लोकल लैंग्वेज बोलते हो, बाहर भी लोकल लैंग्वेज, तो आप कैसे सीखोगे इंग्लिश? सिर्फ कुछ वर्ड या लाइंस पढ़ के नहीं होने वाला है। ऐसे आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सको, कुछ बात कर सको। जब आप बात करोगे तभी आपको वर्ड्स याद रहेंगी और आपका दिमाग जो है उसके बारे में बोलना है। जैसे आप मदर लैंग्वेज बोलते हो तब भी आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता जब भी आप बोलते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी मदर लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जब आप बोलना चाहते हो तो आपको सोचना पड़ता है वर्ड्स क्या बोलना है। तो ये सब प्रॉब्लम तभी अवॉइड हो पाएगी जब आप किसी के साथ बात करोगे या किसी चीज़ से बात करोगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं मैक्सिमम। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही कम्युनिकेशन बढ़ती है। कम्युनिकेशन का सबसे यही सीक्रेट है कि द मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू स्पीक, तो देन मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा स्पीक करते रहोगे। मिस्टेक्स होंगे, नो डाउट, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन आपको सीखने को मिलता है कि हाँ, इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारी गलतियाँ हो गई, उन्हें आप धीरे धीरे अवॉइड करोगे। और गलती करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हम कुछ हद तक अच्छा बोलने लगते हैं। एज़ यू नो कि मैं भी स्टार्टिंग से ऐसे ही था, मुझे भी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश में, नहीं, मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट आई एम लर्निंग। मैं डेली सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बट आई बिलीव कि मैं भी वन डे आई कैन स्पीक वेरी बेटर इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। एंड फ्लुएंटली आई कैन स्पीक इंग्लिश, एंड आई बिलीव इट। दिस ओनली हैपन्स बिकॉज आई डू प्रैक्टिस एवरी डे. That is the secret of success. So if you want to learn English also, then I have one application
I'm giving the link in description. You can download that app and you can practice from anywhere, from your home, from your office, from your travel, everywhere, wherever you go. You can use that application to improve your language, speaking English and any language, whatever language you want. But whatever I'm giving application, that is only for English. If you are interested in learning English, so you can download that app and you can use that app to improve your English, so you can speak English fluently. That is very good app. I think it is really good app for each and everyone from the basic. So I hope you will enjoy this video. Thank you very much for watching this video. We will see you in next topic. Thank you. Have a good day.